बस बनाया जाता है। यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, इनको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, बहुत अच्छे। बी करेक्ट आंसर होगा, विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं 13 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर है? जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंबई करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्यालय है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है, तो सी करेक्ट आंसर है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं कहाँ पर है। बीसीसीआई, भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उनको कौन रेगुलेट करता है? बीसीसीआई करता है। पूछा जाता है बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा, एसबीआई का मुख्यालय पूछ सकते हैं कहाँ पर है। एसबीआई का मुख्यालय भी आप लोग याद रखिएगा मुंबई में है, और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है तभी आप लोग याद रखिएगा मुंबई में है। नाबार्ड का मुख्यालय भी पूछा जाता है कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा नाबार्ड का मुख्यालय भी मुंबई में है। इन सभी को याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? देखिएगा 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, मतलब भारत का राज्य है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, गोवा करेक्ट आंसर है। ए करेक्ट आंसर होगा, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। पूछा जाता है भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा गोवा है, गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ए करेक्ट आंसर होगा। गोवा की राजधानी आपसे पूछ सकते हैं, आप लोग याद रखिएगा पणजी गोवा की राजधानी है, और जो पणजी है किस नदी के किनारे बसा है ये भी पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा मांडवी नदी के किनारे बसा है पणजी। अब देखिएगा गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज भी पूछ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कोंकणी गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज है, इनको आप लोग याद रखिएगा। बाकी दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये सभी भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, गोवा करेक्ट आंसर होगा। गोवा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, भारत का राज्य गोवा। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? शनि, सूर्य, बृहस्पति, बुध, ये ऑप्शन है। इसमें आपको बताना है कौन सा ग्रह नहीं है। वेरी गुड दोस्तों, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, सूर्य करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर है, सूर्य तारा है। सूर्य क्या है? तारा है, सूर्य ग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बहुत अच्छे। सन करेक्ट आंसर होगा, सूर्य करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इनमें से किसने रेडियो का आविष्कार किया था? बहुत अच्छे, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, मार्कोनी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर है, रेडियो के आविष्कारक कौन है? मार्कोनी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा शहर कालिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इसमें से कौन सा शहर कालिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? अलीगढ़, आगरा, कांचीपुरम या फिर जमशेदपुर, ये ऑप्शन है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है प्रीवियस क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा चुका है, आपके भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर होगा, अलीगढ़ करेक्ट आंसर होगा। जो अलीगढ़ शहर है ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कालिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बहुत अच्छे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, बट आप लोग आंसर करिएगा। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब 4 ऑप्शन को पढ़िए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे, देखिएगा ऑप्शन नंबर ए को देखिए पहले, सभी लोग ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा। जो मधुबनी चित्रकला है, पूछा जाता है कहाँ संबंधित है, आप लोग याद रखिएगा मधुबनी चित्रकला मुक्ता बिहार से संबंधित है, ये सही है। मधुबनी चित्रकला कहाँ संबंधित है? बिहार से संबंधित है, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा, फुलकारी चित्रकला कहाँ संबंधित है? हरियाणा और पंजाब से संबंधित है, ये कहाँ संबंधित है? ये हरियाणा और पंजाब से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। प्रश्न में क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित है, फुलकारी चित्रकला हरियाणा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा सभी लोग, पिछवाई चित्रकला इंपॉर्टेंट है, ये गुजरात से संबंधित नहीं है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। जो पिछवाई चित्रकला है गुजरात से संबंधित नहीं है, कहाँ से संबंधित है? ये राजस्थान से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? आप लोग याद रखिएगा, ये राजस्थान से संबंधित है, गुजरात से संबंधित नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन नंबर डी को भी आप लोग याद रखिएगा, कलमकारी चित्रकला पूछ सकते हैं कहाँ संबंधित है, इसको आप लोग याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ये कहाँ संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए।